तो आज कॉकरोचों ने खूब हंगामा किया पार्लियामेंट मार्च को लेके, आपने टीवी वगैरह पे देखा ही होगा। आज जो ऑप इंडिया की तरफ से जो पूरे कैमरा क्रू रिपोर्टर गए थे, उनसे हम बात करेंगे, खास करके अनुराग और रितिका। सॉरी, नाम ही भूल गया, कॉकरोच चीज़ ही ऐसी है। लेकिन खैर, ये हंसी मजाक की बात नहीं है, बड़ी सीरियस बात है। आज जो कुछ हुआ है उसके बारे में हम पता करेंगे। सबसे पहले एक्चुअली थोड़ा नज़दीक आओ, मैं ये देखूंगा, ये हालत देखो, ये अनुराग ऐसा नहीं है। और ये जो इस तरह के जो बाल वगैरह हैं, ये भी ग्रूमिंग करके रखता है खुद को अनुराग। लेकिन ये हाल कैसे हुआ, पहले तो ये बताओ तुम। बेसिकली जैसे प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए हम सुबह 6 बजे के आसपास पहुंच गए थे और 9 बजे के आसपास तक नॉर्मल चीज़ें रहीं, बात होती रही। अलग अलग नेता, योगेंद्र यादव आए, संजय झा आए और अलग अलग लोग आए। फिर सोनम वांगचुक की पत्नी आती हैं और उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद आते हैं मंच पर। चंद्रशेखर आज़ाद आते हैं। फिर भीड़ का टेम्पो हाई हो जाता है। आज़ाद के आने के बाद टेम्पो हाई हो जाता है। भीड़, नारेबाजी, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस हिजड़ा है, जितने भी नारे लग सकते थे, आज़ाद लेवल के। हाँ, आज़ाद लेवल के नारे लग सकते थे, वो लगे। फिर एक मॉब, एक जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट साइट है, एक उसके सामने, जो मंच के सामने भीड़ थी, वो उधर अपनी डफली वगैरह लेकर के, वो कम्युनिस्ट सारे थे, वो सारे अपने थे। लेकिन पीछे जो भीड़ थी वो अचानक से बढ़ी थी। मतलब जब हम पीछे की तरफ, मंच के पीछे गए, जहाँ पर लोग आमतौर पर फूड ब्लॉग जहाँ से आया था, खाना पीना खा रहे थे, उस एरिया में पीछे की साइड में, उधर कुछ भी नहीं था। उधर 150 टोटल लोग थे, उसमें से अधिकतर मीडिया वाले थे, जो अपने कैमरा वगैरह लेकर खड़े थे। फिर अचानक भीड़ बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते भीड़ वो करीब 1000 से 1200 लोगों की भीड़ होती है। फिर पुलिस ने पीछे ही बैरिकेटिंग लगा रखी होती है। पुलिस कहती है कि नहीं जाना है किसी को, और जा भी नहीं रहा होता है कोई, क्योंकि कॉल था 9 बजे, फिर सोनम वांगचुक का ट्वीट आया, फिर सौरभ दास का ट्वीट आया, तमाम चीजें हुई। लेकिन एक भीड़ होती है जो कोशिश करती है कि वो बैरिकेड को तोड़े। पुलिस के द्वारा उनको रोका जाता है, पुलिस उनको बैरिकेड के जरिए पीछे ढकेलती है, लेकिन वो भीड़ ओवर पावर करने लगती है, जो पुलिस और आरएएफ के लोग होते हैं। फिर कुछ लोगों को डंडे से धकेला जाता है, और उसके बाद ऑल ऑफ सडन क्या होता है कि वहां पर पत्थरबाजी होती है, जिसके वीडियोस आप देख सकते हैं। हर कोई कह रहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और तमाम चीजें कर दी, लेकिन कोई बता नहीं रहा है कि पत्थरबाजी क्या हुई, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहते हैं। मैं इवेंचुअली वहां पर था, मैंने उस पत्थरबाजी को दिखाया, और मैंने इस चीज को, कंसर्न को रेज किया कि अगर पत्थरबाजी हुई है तो ये अब नया मोड़ लेकर के जा रहा है, जिसको पीसफुल, नॉन वायलेंट और तमाम गांधी और इन तमाम की फोटो लगा करके जो बात कही, वो खत्म हो चुका है। अब ये प्रोटेस्ट नहीं रह गया है, अब ये एक वायलेंस की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैंने इस चीज को वहां डिस्क्राइब करना शुरू किया। ऑल ऑफ सडन एक बुजुर्ग 50-60 साल का व्यक्ति आता है, उसके द्वारा ये गोदी मीडिया है, ये दलाल है, ये पत्थरबाजी कह रहा है, ये झूठ कह रहा है, ये तमाम चीजें मैं बार बार सामने दिख रहा है, सबने देखा, पत्थर गए हैं, मैंने अपने वीडियो में दिखाया, सब कुछ किया। और उसके बाद वो लोगों को बुलाना शुरू करता है, अरे इसकी तरफ आओ, इसकी तरफ आओ, इसकी तरफ आओ। फिर करीब 50-80 लोगों की जो भी भीड़ होती है, और जो भीड़ का माइंडसेट होता है, फिर वो कंटिन्यूअसली बोल रहा होता है, फिर एक नया आदमी आता है, फिर वो बहस करता है, फिर वो 2 मिनट बहस करता है, फिर एक हर किसी का एक चेन बनता है, जो मॉब का एक्चुअल आदत होता है। और लास्ट में वो फाइनली ये डिसाइड करती है वो मॉब कि ये आदमी जो है वो गड़बड़ है, इसके साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद पकड़ना, धक्का देना, तमाम वो चीजें होती हैं, और उसके चक्कर में ये हुआ। अब मुझे ध्यान भी नहीं है कि ये तब हुआ या फिर जब मतलब 3 बार ये अटेम्प्ट हुए हैं मेरे ऊपर की, इस पूरे उसमें, कि भीड़ कहीं ना कहीं वो कर दे। और पहले भी तो ये 3 में से एक में यहाँ लगा, यहाँ पर लगा, और इसके अलावा पत्थर कान के बगल से निकल करके गया, ये सारी चीजें हुई, और इस तरह से ये निशान जो है। सिर्फ तुम्हें निशाना बनाया गया या बाकी वहाँ और भी जो जर्नलिस्ट थे उन पे भी अटैक वगैरह हुआ है? जो लास्ट मतलब जो मुझे जितने याद है, मेरे साथ 2 बार हुआ पहले। फिर उसके बाद एक एबीपी न्यूज के रिपोर्टर के साथ में प्रॉपर लिंचिंग करने की कोशिश की गई, मतलब रैली किया गया, उसको करना, धक्का देना, तमाम वो चीजें होती हैं, और उसके चक्कर में ये हुआ। अब मुझे ध्यान भी नहीं है कि ये तब हुआ या फिर जब मतलब 3 बार ये अटेम्प्ट हुए हैं मेरे ऊपर की, इस पूरे उसमें, कि भीड़ कहीं ना कहीं वो कर दे। और पहले भी तो ये 3 में से एक में यहाँ लगा, यहाँ पर लगा, और इसके अलावा पत्थर कान के बगल से निकल करके गया, ये सारी चीजें हुई। उस व्यक्ति को रैली की जाती है, फिर उसको कॉर्नर किया जाता है, कोने में ले जाकर के उसे पूरी तरह से थ्रैश किया जाता है और मारने की कोशिश की जाती है। मैं एज अ रिपोर्टर, एक हर किसी की आइडेंटिटी होती है, और मेरे लिए बड़ा कंसर्निंग था कि एक रिपोर्टर के साथ इस तरह का बिहेव किया जा रहा होता है। मैं उसे बचाने के लिए जाता हूं कि हाँ, एटलीस्ट मैं सामने खड़ा रहूं कि करें। फिर लेकिन मेरे साथ ये होता है कि उसको छोड़ करके फिर जो मेरे कैमरामैन थे जतिन, उनके कान में आवाज पड़ती है कि ये देखो अनुराग है, ये भी गोदी मीडिया है, इसको ही पकड़ो। अच्छा। फिर इस तरह से चीजें। एबीपी रिपोर्टर नाम क्या है उनका? नाम मैं नहीं जानता, उनको चेहरे से मैं पहचान रहा था कि चेहरे से मैं काफी सीनियर रिपोर्टर हैं वो। मैं वैसे टीवी तो देख रहा था, लेकिन शायद एबीपी में तो मुझे ये न्यूज
नहीं दिखी अनलेस वो इसको भी दबाना चाहते एबीपी अब पता नहीं सर दबाना क्योंकि चाहता है या जब हम लोग मैं थी वहाँ पे, जब मैंने क्रॉस कर दिया था वो जो स्टेज है, हैं। वहाँ पे सौरभ दास आए थे, तो वो हम्म। अपने टैंकर वैंकर के ऊपर चढ़े हुए थे, तब उन्होंने बोला था गोदी मीडिया को आप इग्नोर कीजिए, किसी दूसरी मीडिया से आपको बात नहीं करनी है, अगर आपको बाइट देनी है तो दीजिए। तो बेसिकली उन्होंने अपनी तरफ से एक एजेंडा सेट किया हुआ था कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसको इग्नोर करेंगे, उसको एक टर्म दे दिया गया है, और उसकी वजह से लोगों के अंदर जबरदस्ती हेट पैदा की गई है कि ये मीडिया हमारी बातें नहीं रख रही, जो कि वो उनकी बात सुनने के लिए गई है, लेकिन वो जैसे ही वहां पर आ रही है तो वो उनको एक टर्म देके वहां से भगा दे रहे हैं। तो हाँ, और ये कहना कि इग्नोर बोला जा कहने का तात्पर्य कुछ और होता है। भीड़ तो समझ मंच ही से जब जाती एक कॉल दिया जाता है कि हम्म। ये टर्म देखना है, तो मंच को पता होता है मंच करना से क्या निकली है। हुई बात भीड़ तक कैसे जाती है, क्योंकि जो भी ये लोग कर रहे थे वो कंटिन्यूअसली यही कर रहे थे कि अरे अभिजीत सर ने कहा है, सोनम सर ने कहा है, इस तरह से अच्छा। करना है। तो वो मंच को रेफरेंस पॉइंट के तौर पर यूज कर रहे थे। और मॉब में किस तरह से जाता है, मतलब आप जानते हैं दंगों को, चाहे वो दिल्ली के 2020 के दंगे हुए हों या अभी जो स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश, मंच से जो बातें कही जाती हैं और फिर जो ग्राउंड पर होता है उसमें वही चीज होती है। वो ट्रैवल एक निशाना दे, किसको निशाना आपको बनाना है। और इसमें एक और चीज़ है, इसमें पुलिस को भी लोग टारगेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को भी टारगेट कर रहे हैं और मीडिया को भी टारगेट कर रहे हैं। तो लगातार मतलब सबको बस टारगेट ही किया जा रहा है, उसमें कोई उनको खुद भी नहीं पता कि एक्चुअली उन लोगों को ये फीड कर दिया गया है कि हमें गवर्नमेंट को भी बोलना है कुछ ना कुछ, मीडिया जो दिखे उसको भी बस ये बोल दो कि हमें आपसे भी बात नहीं करनी है, और जो पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस है उसके भी अगेंस्ट जाना है। तो बेसिकली उनको भड़काया गया है, बल्कि जो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस है वो इन्हीं लोगों के लिए खड़ी की गई है, इनकी सिक्योरिटी के लिए खड़ी की गई है। वो खुद भी लोगों को ऐसा फीड कर दे कि वो ताकि समझे ही ना, बेसिकली उनको ब्लाइंड फोल्ड करके ऐसे फीड कर देना कि वो बस आगे जाके हर दूसरे इंसान को अटैक ही करें। दो तीन बार तुम दोनों जा चुके हो। आज का दिखने में तो दिख ही रहा है कि आज का बिल्कुल माहौल बदल गया था, लेकिन वहां पे जाके ही क्या शुरू से ही ऐसा कुछ लगा कि आज कुछ अलग होने वाला है, या अचानक हुआ है ये सब? सुबह से ही वीडियोस तो चल रही थी, वजह से मीडिया ने जाके दिखाया भी कि लोग यहाँ पर आए हुए हैं, 3 बजे से लोग जाग के वहाँ पे आए हुए 3 बजे थे। सुबह से? हाँ, 3-4 बजे से मीडिया में मैंने सुबह ही देख लिया था। लेकिन मैंने बहुत लोगों से बात किया और मैंने बोला अगर 20 जुलाई को सोनम वांगचुक नहीं बोलते तो क्या आप आते? तो उन्होंने बोला हम शायद नहीं आते। तो बेसिकली ये एक ऐसा मूवमेंट है जो सोशल मीडिया से ऐसा दिखाया गया है कि आप जेनजीज का है या फिर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, आप आइए, आपके बिना ये नहीं होगा। और वहाँ पे बहुत सारी जनता ऐसी आई हुई थी जिसको वैसे कोई लेना देना नहीं है प्रोटेस्ट से, या मैंने तो उनसे बोला भी आप यहाँ पे प्रोटेस्ट करना है, तो बोलते नहीं नहीं हम यहाँ पर देखना है कि प्रोटेस्ट होता कैसे है। सो बेसिकली बहुत सारी ऐसी जनता थी जो पार्टिसिपेट कर रही थी, बट वो एज अ व्यूअर पार्टिसिपेट कर रही थी। वही व्यूअर जो यूट्यूब में लाइव भी देखता है, वही व्यूअर जो वहाँ पे ऑफलाइन आकर वहाँ पे प्रोटेस्ट अटेंड कर रहा था। तो आई थिंक कि वहाँ पे बहुत सारी भीड़ तो डेफिनेटली इस चीज़ को लेकर थी कि प्रोटेस्ट कैसा दिख रहा है, सोनम वांगचुक की वाइफ सामने से कैसी दिखती है, या फिर कोई मिनिस्टर आए तो वो कैसे बोलता है, हम सामने से देखें। बट एज सच मतलब जो पर ये जो प्रोटेस्ट आक्रामकता या वायलेंस आज दिखी है, वो इसमें कब मुझे लगा? मतलब मेजरली जब मैंने देखा कि बहुत सारी भीड़ आई, सबसे ज्यादा जो नारे थे वो जय भीम के नारे थे, सिर्फ और सिर्फ जय भीम के नारे। उसके अलावा आई थिंक जो एसएफआई या दूसरे ये स्टूडेंट विंग्स का जो नारे होते हैं वो तो एक मेन जगह पे चल रहे थे। लेकिन इसके अलावा मैं 3 एंट्रीज से निकली अपने ये कैमरामैन के साथ, प्रियांशु के साथ। हम लोग एंट्री से निकल रहे थे, वहाँ पे जय भीम के लोग थे। हम लोग संसद वाली एग्जिट से निकल रहे थे, वहाँ पे जय भीम के लोग थे। और हम लोग जनपथ में थे, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जनपथ में एक यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से लेके सीपी तक लोग भरे हुए थे, लेकिन सबके नारे एक ही थे, यही जय भीम के नारे। तो ये मुझे लगता है कल जो वो इंक फेंका गया और इसने फिर अपना आम्बेडकरवादी रूप जो दिखाया दीपके ने कि मैं तो नीला मेरा रंग है, जय 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 भीम, आई थिंक वही इसी तरीके से बाकी सब जो बोल रहे हैं। तो क्या उस घटना के बाद चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग और बाकी कोई ये स्पेशल कोई भीम आर्मी टाइप के लोग इस बार जुड़े हों जो कि शायद पहले नहीं दिखते थे या पहले कम तादाद में हो, ऐसा कुछ लगता है? शेखर को शौक है इस बात का कि मुझे अपना बाहुबल दिखाना है। कल भी शाम की एक वीडियो है पुलिस वालों को धमकी देते हुए कि चंद्रशेखर कि 94 मेरा ऑफिस है, मैं वहीं बैठा हुआ हूं और कुछ भी करने की हिम्मत मत कर देना, इस तरह से। उसके पहले चंद्रशेखर ने मंच से आकर के बोला हुआ था कि कितनी भीड़ आपको चाहिए हम लेकर के आ जाएंगे। तो जो प्रोटेस्ट साइट पर भीड़ थी और जिस भीड़ ने पूरे वायलेंस को अंजाम दिया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ और संसद तक ये लोग गए, वो भीड़ डिफरेंट थी। यहाँ जो बैठे हुए लोग थे वो एक्चुअल में जो डीयू जेएनयू के प्रॉपर कम्युनिस्ट और जो आंदोलन जीवी होते हैं वो आंदोलन जीवी थे। तो अपना ढपली वगैरह बजा करके, गाने वगैरह बजा के, पेंट वगैरह करके वो अपने स्टाइल में प्रोटेस्ट कर रहे थे।
लेकिन जो भीड़ जो मॉब बनी और जिसने पहला अटैक किया जब आरएएफ और इनके लोगों पर अटैक किया, और उसके बाद जब बाहर निकले हम और पूरी जो रैली हमने देखी, आप मतलब प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का जो बिल्डिंग है उससे निकलते हुए और पूरा सीधे जो रास्ता संसद भवन के लिए जाता है, उस रोड पर जो लोग थे वो बिल्कुल डिफरेंट लोग थे। यहाँ पर कॉल भी उसमें कोई स्टूडेंट टाइप का लग रहा था। का मैंने कई लोगों को देखा जो 25-28 साल का विजिबली दिख रहा है, दाढ़ी वगैरह आ गई है, उसने टाइट शर्ट पहन रखी है, स्टूडेंट की, किसी स्कूल का है, किसी कोचिंग का, किसी ने बैग लिया हुआ है और आइडेंटिकली वो दिख रहा है कि वो स्टूडेंट नहीं है। मतलब मैंने कई लोगों से बात करने की कोशिश करी, सिंस बात करने लायक रह नहीं गया था, क्योंकि 2 बार मेरे साथ हो गया, फिर उसके बाद मैंने कहा इंगेज करने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि तीसरा सवाल मैं जैसे ही कोई लॉजिकल सवाल पूछूंगा तैसे ही ये कह देंगे कि ये गोदी मीडिया है, कुछ मतलब नहीं रह गया। जो पूरी भीड़ थी उसके पास जो झंडे थे, कल कॉल दिया गया था कोई झंडा नहीं होगा, योगेंद्र यादव के द्वारा जो भाषण दिया गया तिरंगा झंडा रहेगा। जो ये पूरी भीड़ थी इसके पास जय भीम के जब और वो झंडे थे और उसमें मोटे डंडे लगे हुए थे, मतलब एक पूरा वो। जब मैं एंट्री कर रही थी तो एक लड़का था, उसने ब्लू कलर का पूरा ये जय भीम वाला पहना था। मैंने बोला कि आपने कहाँ से लिया? तो बोलता मैं खरीद के आया हूँ बाहर से ही, मुझे तिरंगा नहीं मिला लेकिन मुझे जय भीम वाला पटका मिल गया तो मैंने ये खरीदा, मुझे अच्छा लगा था, मैं पहन के आ गया। अच्छा, ये मतलब ऐसे ही टाइप का था। हाँ। लेकिन ये दिखाता है कि जय भीम ज्यादा वहाँ पे हाँ, ये स्पेशली इसका एंडोर्समेंट भी बहुत अच्छे से हो रहा था क्योंकि जगह जगह इसके पटके बिक रहे थे इंस्टेड ऑफ तिरंगा। प्रॉपरली ये मोबिलाइज्ड भीड़ थी। इसको अगर ये कहा जाए कि रैंडमली कुछ भी हुआ तो ये रैंडम नहीं हुआ। कल दिन भर से एक वीडियो वायरल हो रही थी, जो टीयर गैस वाली जो गाड़ी होती है उसको जब साफ किया जा रहा था तो उसके एक वीडियो को रिकॉर्ड करके ये कहा जा रहा था कि इस गाड़ी को टारगेट करना है, ये गाड़ी जो है अगेंस्ट में हमारे यूज होने वाली है। और आज वही हुआ। जब संसद के सामने ये भीड़ इकट्ठा हुई थी तो जो तमाम चीजें आरएएफ और पुलिस खड़ी हुई थी, इन लोगों ने सबसे पहले जिस गाड़ी को टारगेट किया, जिससे बहस करनी शुरू करी, जिस आदमी से बहस करनी शुरू करी, वो वही व्यक्ति था जो टीयर गैस चलाने के लिए वहां पर बैठाया गया था कि अगर भीड़ वो होती है। और उसके बाद फिर उस गाड़ी को कंटिन्यूअसली टारगेट किया गया। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर कोई समझने की कोशिश करे कि किस तरह से इस पूरे को ऑर्केस्ट्रेट किया गया था, तो वो दिखता है कि सब कुछ वो था कि किसको टारगेट करना है, किसके साथ लड़ाई लेनी है, किसके साथ नहीं लड़ाई लेनी है, सब कुछ था। मतलब सिर्फ उसी वैन को टारगेट किया जा रहा था शुरू से लेकर के आखिरी तक, जितना मैंने देखा। और जब लास्ट में मैंने बताया कि नाम लेने वाली चीज हुई, उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि अब यहाँ पर रहने का मतलब है कि अभी एपी न्यूज वाले रिपोर्टर के साथ हुआ, अगर मेरा चेहरा और एक बार इन लोगों ने देखा तो दोबारा मिल। लेकिन उस पूरे टाइम ड्यूरेशन में जो मैंने देखा कि कम से कम 5-6 बार पत्थर फेंके जा रहे थे उस व्यक्ति के ऊपर, जो वहां पर आरएएफ का व्यक्ति जो टीयर गैस को चला रहा था उसके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे। जो पुलिस के बैरियर थे उनको खींच करके लाया जा रहा था और उन लोगों के ऊपर अटैक, उस गाड़ी के ऊपर अटैक किया। बहुत कोऑर्डिनेटेड ढंग से इस चीज को किया गया और ये बहुत कुछ हो सकता था और बहुत कम में चीजें खत्म हुई हैं। इस बात को माना जाना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी की ही उनके लिए गई थी क्योंकि जब सौरभ दास स्पीच देने के लिए आया था अपनी ये ट्रक के ऊपर बैठ के, तो वहां पे पुलिस वाले ही यहाँ पे स्पीकर लेकर खड़े थे उसके लिए। अच्छा, और तब भी मतलब इन लोगों ने पुलिस फोर्सेस पे ही दबाव बनाया। वो ये एक एग्जाम्पल है कि स्टेट ने हर वो डेमोक्रेटिक तरीके से आपको हर वो कुछ करने का लिबर्टी दिया। 20 दिनों तक आप बिना परमिशन के आप प्रोटेस्ट करते रहे। स्टेट ने हर तरीके से फैसिलिटेट किया आपको कि आपकी जो बात है, जिस ढंग से रखना चाहते हैं, देसी विदेशी मीडिया तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं, चिल्ला चिल्ला के पहुंचा लीजिए डेमोक्रेटिकली। जब तक आप पहुंचाएंगे आपको बिल्कुल टच नहीं किया जाएगा। लेकिन ये लोग चाहते थे कि दंगा हो, क्योंकि जिस दिन सोनम वांगचुक को उठाया गया था उस दिन भी अफवाह फैलाई गई थी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने मारा है, किसको खून, किसी के साथ कुछ नहीं हुआ था। ये कंटिन्यूअसली चाह रहे थे और प्रोवोकेटिव नारे लगातार लगाए जा रहे थे पुलिस के अगेंस्ट में। पर ये तो काफ़ी वक्त से थोड़ा ऑब्वियस होने लगा था। जैसे तुम पे भी हावी होने सॉरी, वो 2 बार हो चुके हुए लगभग अटैक किया, काफ़ी धक्का मुक्की हुई थी। तो सिर्फ अनुराग के साथ हो इसलिए नहीं, लेकिन ये चाहते हैं कि वायलेंस हो, ये इनका एटीट्यूड या ध्येय दिख रहा था। तो क्या हम कह सकते हैं कि कहीं सिक्योरिटी एजेंसी से चूक हुई कि ये के बावजूद भी ये अगर इतनी भी हिंसा हुई तो क्या वो चूक हम कहेंगे या इनका टॉलरेंस कहेंगे, या हाउ डू यू सी इट? आई मीन ये होना तो नहीं चाहिए था। वो बैरिकेड वो था जो वेल्डेड था, दो अच्छा। बैरिकेड्स को वेल्ड किया गया था ताकि कोई तोड़ ना पाए। जो एक्चुअल भीड़ जो वायलेंस करने के लिए गई, वो डबल लेयर पे बैरिकेड लगाया गया था, पहला और रस्सा बांधा गया था, एक के ऊपर एक जैसे रहता है, तो एक उसके और पीछे बगल। हाँ, अच्छा, डबल ओके। बैरिकेड लगाया गया था ताकि ना हो। जब पहला बैरिकेड टूटा तो मुझे लगा यार ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कि मतलब इनको छोड़ क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि वहां फोर्स कम थी और सिंपली नारे लग रहे थे। तो
एक बार को जो टॉलरेंस का लेवल था वो उसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि टॉलरेट किया गया, जाइए आप। दूसरी बार में रस्से थे इनके पास में, मोटे रस्से थे, उससे बैरिकेड को बांधा गया और कम से कम 50 लोगों की भीड़ ने, रिकॉर्डेड है मेरे पास, 50 लोगों की भीड़ ने पूरी फोर्स से उसको खींचने की कोशिश, पूरा फोर्स से खींचा। उधर से सामने से पुलिस वाले और आरएएफ के लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि अरे भाई तुम्हारी बात सुनी जा रही है, सब कुछ तुम्हारे साथ किया जा रहा है, उसके बाद तुम्हें इस चीज को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने की क्या जरूरत है। लेकिन भीड़ ये आमादा थी, फिर से टॉलरेट किया गया। इसने उस 3 लेयर का फिर बैरिकेड था वो, और मोटे एक बैरिकेड था जो नॉर्मल दिल्ली पुलिस के होते हैं, एक होता है जो ऊंचे वाले बैरिकेड होते हैं और जो हार्ड वो होते हैं, जो बहुत वजनी होते हैं, उनको तोड़ा गया, ना सिर्फ गिराया गया बल्कि कूद कूद करके। और ये सब कुछ रिकॉर्डेड है, इसमें कुछ भी मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि सारे क्या वही जय भीम वाले सारे, ये पूरी भीड़ वही थी, पूरी भीड़ वही थी। मतलब रिकॉर्ड, मैं वही बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सब कुछ रिकॉर्डेड है। मतलब पूरी भीड़ का जो लैंडस्केप आपको नजर आएगा उसमें सिर्फ नीले झंडे आपको नजर आएंगे, ये पूरी भीड़ थी। इनके द्वारा फिर तोड़ा गया। वैसे टीवी पर कुछ कुछ वो तिरंगे भी लेके घूम रहे हैं, तिरंगे 2-4 आइडेंटिकल हैं केवल, मतलब वो दिखाने के लिए, खुद को बचाने के लिए। जैसे अब तिरंगे का इस्तेमाल एंटी नेशनल ना बोला जाए, प्लस जब पुलिस आपके, जब आप पानी को सर से ऊपर कर दे तब मारे ना। इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, तिरंगे को लेकर के जब टीयर गैस छोड़ने वाली जो गाड़ी थी वो जब आगे बढ़ी, जब भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और जब जिस टॉलरेंस की बात, टॉलरेंस ये संसद के गेट तक पहुंच गए, वहां पर लगातार पत्थर फेंके जाने लगे, बोतलें फेंकी जाने लगी, पुलिस से डंडा छीन करके तोड़ करके पुलिस की तरफ फेंका जाने लगा, ये सब चीजें हुई। फिर जब पुलिस ने भगाने की कोशिश करी तो उसके बाद टीयर गैस जो गाड़ी छोड़ रही थी उसके सामने ये लोग तिरंगा लेकर के लेटने लगे। अच्छा, तिरंगा लेकर के, और तब तिरंगे की याद आई। तब तिरंगे की इनको याद है। उसके अलावा कुछ भी, तो तिरंगा सिर्फ प्रॉप के तौर पर इनके लिए था कि एक सामान है हमारे पास जिससे हम बच सकते हैं, तिरंगा दिखा देंगे, अपने कंधे पे लगा लेंगे, सर पे लगा लेंगे, तो उससे फोटो अच्छी आ जाएगी। मैं देख रहा था 2-4 विदेशी मीडिया के लोग थे, वो बहुत, मैं देख रहा, क्योंकि एमएलएम दिखाई दे रहा था वहां से, टीयर गैस गाड़ी दिखाई दे रही थी, और यहाँ पर एक आदमी तिरंगा लेकर के बैठा हुआ है और हाथ में गुलाब है उसके, तो बढ़िया लैंडस्केप बन रहा था। तो ये बेसिकली पूरा प्रॉप के तौर पर ये लोग तिरंगे को यूज कर रहे थे। प्राइमरीली इनके हाथों में वही झंडे थे, तिरंगे केवल फोटो खिंचवाने के लिए थे इनके पास। तो ये जैसा कहा कि अचानक जो भीड़ आने लगी, सुबह की जो बात है, और ये अधिकतर वो जय भीम वाले इस तरह के, तो लगता है कि ये रात को या कभी भी पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करके कि कल का मौका है, हमें जाना है ना? जितना कोऑर्डिनेटेड, जितना स्ट्रक्चर्ड, जितना सबको पता है, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हें कहाँ जाना है, उसे नहीं पता है मुझे कहाँ जाना है, मॉब को नहीं पता है कहाँ जाना है, तो उनको बताया गया था कि आपको ऐसे आना है, यहाँ जाना है। भीड़ आपको लीड करने वाले लड़के हैं, वो दिख भी रहे थे, मतलब आपको दिखेंगे उसमें कि कुछ ऐसे शक्लें हैं जो डिफरेंट हैं उस पूरी मॉब से, और वो लोग भीड़ में ही घुल करके बात कर रहे थे, चीज़ों को कर रहे थे। लेकिन उन लोगों को पता था कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ बहुत प्लान्ड तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया कि हमें कहाँ पहुँचना है, कितना करना है, कितना प्रोवोक करना है, रिस्पॉन्स पे हमें क्या करना है, क्या कुछ। क्योंकि भीड़ को पुलिस धकेल रही थी। अगर वो नॉर्मल लोग होते, अगर वो स्टूडेंट्स होते, अगर प्रोटेस्टर्स होते, तो मैं ये कहता हूँ कि स्टेट की पावर के सामने किसी की हैसियत नहीं है वो खड़ा हो जाए, एक नॉर्मल इंसान की। अगर जब आरएएफ अपना डंडा फटकाती है, टीयर गैस के कैनन्स आते हैं, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होती है कोई वापस वहां खड़ा हो जाए, अगर वो नॉर्मल प्रोटेस्टर हो। भीड़ वापस जा रही थी, भीड़ दोबारा आ रही थी। भीड़ को पता था कि पुलिस को ब्लॉक करने के लिए, पुलिस की गाड़ी ब्लॉक करने के लिए हमें क्या करना है। वो अपने जो पुलिस के बैरिकेड्स थे उनको ले आकर के रास्ते में ऐसे ही रैंडमली छोड़ दे रही थी ताकि पुलिस तेजी के साथ हमारी तरफ ना आ पाए। तो बहुत बहुत प्लान्ड तरीके से इस चीज को ऑर्गेनाइज किया गया था, बहुत खतरनाक ढंग से इन लोगों ने प्लान किया था। लोग भी थे सर, जो स्टार्टिंग में एक लड़का नहीं था जो कॉन्स्टिट्यूशन की दूसरी ही वर्जन लेके खड़ा हुआ था, वो आज भी था अच्छा। प्रोटेस्ट में, और वो उस टाइम बोल रहा था कि मैं नहीं हूँ किसी से जुड़ा हुआ, लेकिन वो आज उन्हीं के साथ खड़ा हुआ था जो भीम आर्मी। जय भीम का नारा, वो पूरे यूपी से, मैंने जिन लोगों से बात करी, कोई हाथरस से आया है, कोई मुरादाबाद से आया है, कोई रायबरेली से बहुत ज्यादा भीड़ आई हुई थी, मतलब अलग अलग जिलों से सभी भीड़ आई हुई थी। और वो देख करके लग रहा था कि वो कार्डर हैं, वो बेसिकली वही हैं जो अलग अलग जिलों में जय भीम का नारा लगा करके टोल के ऊपर लड़ाइयां लेते हैं, पुलिस के ऊपर हमले करते हैं, प्रयागराज की हिंसा करवाते हैं, सहारनपुर के दंगे करवाते दिन हैं, भर जो विज्ञान और संविधान की बातें करते हैं और हर एग्जाम में फेल होते हर एग्जाम में फेल होते हैं। और सिर्फ यही नहीं है कि जय भीम वाले, जो लोग बाकी थे जिनसे मैंने बात करी, उन्होंने बोला कि हम लोगों ने व्हाट्सएप में मैसेजेस रिसीव करे इसलिए हम लोग आए हैं। मतलब ये तो सोचिए ये तो एक्चुअली फिर तो ऑर्गेनाइज चीज है जो हाँ। कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इनके थ्रू गया है, और फिर उसको देख के लोगों को बुलाया गया है। भले ही लोगों को पता नहीं है प्रोटेस्ट किस चीज के लिए, लेकिन वो मैसेजेस पढ़ पढ़ के, कोई राजस्थान से आया है, कोई कन्नौज से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, बैंगलोर से आए, लोग फ्लाइट्स लेके आए हैं सिर्फ इस प्रोटेस्ट के लिए, जस्ट बिकॉज दे हैव रिसीव्ड द मैसेजेस इन व्हाट्सएप ग्रुप्स। या तो ये व्हाट्सएप
यूनिवर्सिटी करके वो करते हैं, इन्होंने तो व्हाट्सएप आर्मी बना लिया है, भीम आर्मी व्हाट्सएप आर्मी बन गई है, और जो कि कभी भी ऑर्गेनाइज कर लो। अब इसमें जैसा यू आर सेइंग कि कुछ कुछ चेहरे दिख जाएंगे, आई होप दिल्ली पुलिस के पास जो रिकॉर्डिंग्स होगी उसको देख के इनको आइडेंटिफाई किया जाए, व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम हो, देखें कि कहाँ से होता है, और मतलब ये कहाँ से ये सारे प्लानिंग हुई थी। इसमें ये सोनम वांगचुक, सौरभ दास, अभिजीत, इन लोगों को कितना क्लीन चिट दे सकते हैं, कि क्या हम कह सकते हैं कि इनको नहीं पता था और वायलेंस हो गई, या ये भी पूरी तरह लिप्त लग रहे हैं? कोई कहेगा तो ये बहुत लेम लॉजिक होगा, क्योंकि जब बवाल हुआ तो फिर सुबह की जो कवरेज थी 9:30-10 बजे तक, सुबह 6 बजे पहुंचे, पानी भी नहीं पिया था हमने, तो पानी ढूंढने के लिए मैं जेडीयू कार्यालय की छत पर चढ़ता चला गया, तो कोई मिला ही नहीं मुझे, तो मैं बिना पूछे ही उसकी छत तक चला गया, और छत पर हम टंकी थी तो हमने कहा टंकी खोल करके बोतल भर के उसमें से पानी ले लेंगे, ये हमारा प्लान था। अचानक से एक एम्बुलेंस आती है, उस एम्बुलेंस के अंदर होते हैं सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक मंच आज, मतलब ऐसा मुझे पता चला, मतलब जो मैंने लोगों से पूछा, मैं आंख से लोगों ने, मतलब मैंने जो फिर जाकर के वापस लोगों से पूछा, दैट सोनम वांगचुक या सोनम वांगचुक की वाइफ कोई भी था, एम्बुलेंस से आई हुई थी, एम्बुलेंस से आई हुई थी। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हमें डेटा भेजना है और इंटरनेट यहाँ चल नहीं रहा है, और उसके 10 मिनट के बाद ही सब कुछ शुरू हुआ। मतलब वो जो एम्बुलेंस मंच के पास आती है, उसमें से सोनम वांगचुक या उनकी वाइफ कौन निकलती हैं, तो क्लीन चिट तो बिल्कुल नहीं दिया जा सकता है। सब कुछ इन लोगों को पता था, सब कुछ बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से था कि किसको हमें डिफेंस के लिए फेस बनाना है, किससे वायलेंस करवाना है, ताकि ये क्लीन चिट में मिल जाए। क्योंकि जो प्रोटेस्ट करने, वो उठकर नहीं गए कहीं भी, वो लोग उठकर नहीं गए, जो भीड़ थी वो एक अलग भीड़ थी, तो मतलब उनकी एक आउटफिट के तौर पर यूज किया कि ये हमारा यहाँ पे मेन जो पीएफआई और इन सब लोगों ने पूरा मॉडल बनाया हुआ था। अगर उस मॉडल को हम समझने की कोशिश करें तो एक हमारी स्टूडेंट विंग होगी, एक हमारी रेडिकल विंग होगी, और उसके जरिए काम होगा, तो स्टूडेंट विंग को क्लीन चिट मिल जाएगी, रेडिकल विंग जो है वो बंद हो जाएगी, फिर एक नई खड़ी कर लेंगे हम। ये चीज इसी तरह से हुई है, तो क्लीन चिट बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। इनफैक्ट क्लीन चिट क्या, यहाँ तो अब मुझे, हालांकि इस चीज़ का मैंने खुद ट्विटर वगैरह पे मजाक उड़ाया, पर मुझे लगता है कि ये सोनम वांगचुक का रात को उनकी वाइफ को ये कहना कि मैं अनशन तोड़ दूंगा अगर हमारी बात भी पार्लियामेंट में उठा दी जाए, वैसे ही सुबह सुबह अभिजीत दिपके का अनशन तोड़ देना, ये सब हमें लग रहा था कि बहुत बड़ा क्लाइम डाउन है, ये डर गए हैं। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि ये सारा इन्होंने जानबूझ के किया ताकि ये अपने हाथ कहें कि हाँ, कि हमने तो अनशन भी छोड़ दिया था, हमने तो, हमारा तो क्लाइम डाउन हो गया था, अब ये पता नहीं कि इन्होंने वायलेंस कर दिया। यही हुआ है, क्योंकि वहां जो भीड़ गई है, जो लोग पुलिस से कम्युनिकेट कर रहे थे, 4-6 लोग थे जो बात कर रहे थे पुलिस से कि क्या कैसे क्या नहीं कैसे होना चाहिए, कोई नहीं थे, वो रैंडम थे, जस्ट रैंडम। उनके पीठ पे बैग किसी का टंगा हुआ है, किसी की फटी टी शर्ट है, किसी ने सब रैंडम थे वहां पर। क्यों? और ये रैंडम तो हुआ नहीं कि भारत की संसद के पास कोई चला जाएगा, भारत की संसद चढ़ के चला जाए, उसके पास रस्से हों, उसके पास तैयारी हो कि बैरिकेड कैसे तोड़ते हैं, पुलिस कहाँ मार्च, आरएएफ के 100 लोग खड़े अगर किसी को दिखाई दे जाएंगे, तो मेरी अगर 10 बीघे कोई जमीन भी लेकर के चला गया, मेरी हिम्मत नहीं होगी मैं उसके सामने जाकर के लड़ जाऊं। हाँ, ये तो बिल्कुल एक ऐसा पॉलिटिकल कार्डर या जो यही सब करता ही आया है, जिसको मारपीट से ही वो आगे बढ़ा है, जो आंदोलन से निकले लोग। कौन सा स्टूडेंट आंदोलन से, वो भैया स्कूल से निकलने वाले लोग, वो कॉलेज से निकलने वाले लोग। की प्रिपरेशन करने वाला लड़का, मतलब मैं नहीं इमेजिन कर सकता हूँ कि वो आरएएफ के डंडा जब फटकारने के बाद भी उसकी हिम्मत होगी वापस चला जाए। अब इसको कहना कि अरे उसके अंदर क्रांति जाग गई थी, तो मैं, मतलब ऐसी क्रांति पता नहीं कहाँ होती है, नेपाल वगैरह में होती होगी, पता नहीं वहाँ के लोग होंगे। यहाँ का मैं अपने अपने मतलब जिनके साथ मैं पढ़ा हूँ, जो पढ़े लिखे लड़के होते हैं, उनकी मैं जान करके तो नहीं करने वाले हैं। नेपाल में भी कौन सा उन्होंने एग्जाम के लिए किया था, उनके तो सोशल मीडिया बैन हो गया था, तो उसको वापस करवाने के लिए आ गए, और अब जो उनका बालन शाह जो प्रतिनिधित्व करके बना था, अब उसके अगेंस्ट कर रहे हैं। जो बांग्लादेश में है वो तो सबके सब जिहादी ही निकले, वहाँ भी कोई स्टूडेंट था नहीं। तो भारत का यूथ भी अपना कटवाना चाहता है, तो खैर उनको, वो स्टूडेंट अलग हैं, वो स्टूडेंट है ही नहीं वो। वो यूथ नहीं है सर, वो बेसिकली है कि ओपोजिशन के द्वारा लाए गए एक वो है, मतलब गांव से लोगों को बुलाया गया है कि हम तुम्हारी आवाज उठाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। स्टूडेंट जैसा वहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ एसएफआई के या एआईएसएफ के जो वहाँ पे बच्चे हैं, वो अपना जो उस प्रोटेस्ट साइट के अंदर हैं, वो मैं एक बार को उनको कह सकता हूँ देवर प्रोटेस्टर्स, लेकिन अब नजर आता है कि वो पोस्टर हैं। उसके पीछे जो कहानी है उसके वो पोस्टर के तौर पर केवल यूज किए गए हैं। पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी तक आते आते इंसान अपने एक वो बना लेता है, जो धारणा होती है ना किसी पर्टिकुलर, हाँ, पक जाता है उसका दिमाग। और आप मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, उसको कुछ एक्चुअली आइडिया है नहीं, एसएफआई का वो लोगो तो लगा रहा है, लेकिन उसको एसएफआई का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, ऐसा हाल हो।
नहीं, एक्चुअली जब रितिका ये बोलती है तो मैं और उसको भरोसा करने लायक समझता हूँ क्योंकि चलो अनुराग के अंदर तो एक मतलब तुम्हारे अंदर एक स्ट्रांग पॉलिटिकल फीलिंग हो सकती है, इस रितिका के अंदर भी है, लेकिन जब ये वहाँ जाती है स्टूडेंट्स के बीच में तो आई हैव सीन कि इसका अप्रोच थोड़ा अलग रहता है। इनफैक्ट पिछली बार तो भैया तुम सीजेपी सपोर्टर ही उनके, और जो आरफा को लगा कि वाह मैंने आज भी हाँ, जय भीम के नारे लगाए, क्योंकि अगर मैं जय भीम के नारे नहीं लगाती तो मुझे गोदी मीडिया बोल दिया जाता। ये क्या पता कि I हाँ knew it. हाँ जय भीम, जय संविधान नहीं बोलती तो वो बोलते कि भाई तुम तो गोदी मीडिया हो। ये तो करना ही पड़ेगा, अपनी जान बचानी है तो मैंने भाई तो ब्लिंकिट पे ढूंढने की कोशिश करी थी कल की, अगर कि गमछा संविधान मिल की जाए। कॉपी मिल जाए या कुछ मिल जाए, लेकिन वो हम्म, मिला नहीं मुझे। तो मैं हाँ, नहीं तो कम से कम हम गमछे हम कुछ रख लें जय भीम वाले, वही। अब तो मुझे लगता है करना पड़ेगा, क्योंकि हम्म, लेबलिंग और हम्म, जिस लेवल पे फ्री स्पीच और उन सब की बातों को करने वाले हम्म, मंच से मैं एटलीस्ट मैं देख सकता हूँ कि जिस तरह की चीजें मेरे ही साथ हुई हैं, मतलब हम्म, बाकी सबका एग्जांपल तो और चार बार तो मेरे साथ पहले प्रोटेस्ट में भी हो गया, परसों मैं गया था तब भी हो गया, आज भी ये चीजें होंगी कि राइट, इसमें सबसे मजेदार बात ये थी सर, आज मेरा इनकाउंटर हुआ महुआ मोइत्रा से। वो भी थी मैं वहाँ। यहाँ पे थी, यहाँ पे महुआ मोइत्रा थी, हाँ, लेकिन सबको सिक्योरिटी मिल रही थी, सबके लिए ह्यूमन चेन बनाई गई। सारे जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या जो भी आ रहे थे उनके लिए लोग लंबी लंबी लाइनें ऐसे हाथ पकड़ के लगा रहे थे। ये प्रोटेस्टर सब। जैसे रेड हम्म, कार्पेट एंट्री नहीं हाँ, होती है वैसे सबकी एंट्री हो रही थी और ताली बज रही थी। लेकिन सडनली बगल में महुआ मोइत्रा होती है और उनके आसपास कोई नहीं था, कोई मीडिया भी नहीं थी। तो ये दिखा रहा है कि जो ये थोड़ा ममता बनर्जी सरकार है ना, उसका जो ऑरा था वो काफी ज्यादा किल हो चुका है। मतलब कोई भाव नहीं दे रहा है इन नेताओं को, इनको कोई भी। टीएमसी के नेताओं In को। fact, I don't think so many people who were there know कि महुआ मोइत्रा कोई है भी, क्योंकि अच्छा, वो पूरे रास्ते चल रही थी, किसी ने उसको फुटेज नहीं दिया। ओके, या फिर व्हाट्सएप पे उस इनका भी हमें इस्तकबाल करना है ऐसा कोई मैसेज नहीं आया होगा। हाँ, भूल गए होंगे या भेजते वक्त उस वक्त इंटरनेट ब्लॉक हो गया होगा। बंगाल इलेक्शंस के बाद से काफी उनका चेंज आया है। ओके, ऑन दैट नोट मतलब हम चाहेंगे कि लोगों के पास ये हमारी जो बात है वो काफ़ी जल्दी पहुँचे, और ये पूरा का पूरा कॉकरोच प्रोटेस्ट किधर भी जाने वाला हो, आज ख़त्म होने वाला हो या ना होने वाला हो, हमारी पूरी टीम खास करके अनुराग और रितिका इस पे अपनी नज़र बनाए रखेंगे, और सारे लेटेस्ट चीज़ें के लिए आप ऑप इंडिया देखते रहें।